हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है विरंजक चूर्ण के निर्माण, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण तथा इसके उपयोग की कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। और उसके साथ साथ आपको विथ नोट्स देने वाला हूं। यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपको इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है अपने कॉपी में। मैं कॉपी में लिखा हुआ बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूँ विरंजक चूर्ण की कंप्लीट डिटेल। देखिए, क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण के निर्माण तथा इसके रासायनिक एवं भौतिक गुण का वर्णन कीजिए। इसके साथ साथ इसके सामान्य परिचय को बताऊंगा और इसके उपयोग को भी बताऊंगा। और ये आपके एग्जाम में 4 से 6 नंबर में पूछा जाता है। कभी कभी केवल इसके भौतिक गुण या रासायनिक गुण ही 2-2 नंबर में पूछ ले जाते हैं। तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे उत्तर में हम लोग को लिखना किस प्रकार से है, हेडिंग डाल के लिखना है इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम लोग को लिखना है जैसे इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम याद कर लीजिए, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। और इसका सामान्य नाम क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण होता है। यही हम लोग को पढ़ना है, मतलब किसी के बारे में जानना है। और इसका अणु सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। और इसका अणुभार कितना होता है, तो 127 मतलब 127 होता है। ठीक है, तो ये है इसकी सामान्य जानकारी। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं इसके निर्माण की विधि। तो किस प्रकार से होता है इसका निर्माण विरंजक चूर्ण का। यहाँ पे लिखा गया है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क भूजे हुए चूने में क्लोरीन से क्रिया द्वारा होता है। जब हम शुष्क भूजे हुए चूने में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण अर्थात कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको हम लोग क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड और H2O। यही क्या हो गया, विरंजक चूर्ण का निर्माण हो गया। तो विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि ये है। अब समझते हैं विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण। इसका भौतिक गुण क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इसके भौतिक गुण क्या है, निम्नलिखित है। पहला क्या है, यह हल्के पीले रंग का होता है। विरंजक चूर्ण जो होता है हल्के पीले रंग का होता है। और फिर यहाँ पे दिया गया है यह जल में अल्प विलेय होता है। जब इसे जल में घोला जाता है तो पूरी तरह से घुलता नहीं है, इसके कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि इसका जलीय विलयन दुधिया, इसका जलीय विलयन जो होता है वो दुधिया होता है, मतलब सफ़ेद टाइप का होता है। जिससे हम अपने घरों को पेंट करते हैं तो वो सफ़ेदी टाइप का होता है। तो इसका जलीय विलयन क्या होता है, दुधिया होता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि इसमें से क्लोरीन की क्या आती है, गंध आती है, क्योंकि ये क्लोरीन से ये अभिक्रिया के दौरान बना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से में जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराया है तभी बना है, तो इसमें क्लोरीन की गंध आती है। तो ये है इसके भौतिक गुण। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। इसका रासायनिक गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछ लिया था, मतलब कि 2 नंबर में आपको एक भौतिक गुण पूछ लेगा। तो आपको रासायनिक गुण को अच्छे से याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है इसके रासायनिक गुण में पहला गर्म जल से क्रिया। तो गर्म जल से क्रिया कराने पर क्या होता है, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इसकी क्रिया गर्म जल से कराने पर ये क्लोरीन गैस को मुक्त कर देता है। जब इसे गर्म जल से क्रिया कराई जाती है तो ये क्लोरीन गैस, इसमें जो क्लोरीन गैस है जो पहले हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिलाए थे वो क्या होता है, बाहर निकल जाती है, मुक्त हो जाती है। जैसे कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है, गर्म जल है और इसको जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये थी पहला रासायनिक गुण। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऊष्मा से क्या प्रभाव पड़ता है इस पर दिया गया है। इसे गर्म करने पर यह O2 गैस मतलब कि ऑक्सीजन गैस और कैल्शियम क्लोराइड में अपघटित हो जाती है। जब इसे हम लोग ऊर्जा देते हैं या गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड इसका रासायनिक गुण क्या दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्ल से क्रिया। जब कार्बन डाइऑक्साइड और तनु अम्ल से क्रिया कराया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। देखिए कलर चेंज कर ले, पहले दिया गया है कि इन दोनों की क्रिया विरंजक चूर्ण से कराया जाता है तो क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। इसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से या कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कराई जाती है तो दोनों स्थिति में हम लोग को क्लोरीन गैस मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है। तो इसी क्लोरीन गैस को हम लोग बोलते हैं प्राप्य क्लोरीन। जैसे कि जब अभिक्रिया कराएं तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और उसके बाद क्लोरीन गैस निकली। और कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड की जब क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराएं तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट बना और H2O बना और क्लोरीन गैस बना। ठीक है, तो ये है इसका कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्ल से क्रिया कराने के दौरान जो परिणाम निकलता है वो। अब देखिए नेक्स्ट है विरंजक क्रिया। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है। ये आपसे अकेले 2 नंबर में पूछ लेता है। और इसमें हम लोग को लिखना क्या है, देखिए
दिया गया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया के दौरान कैल्शियम सल्फेट, H2SO4 से जब क्रिया होती है तो कैल्शियम यहाँ पे दिया गया कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है, वो हाइपोक्लोरस अम्ल मतलब कि HOCl बनता है, ठीक है। तथा HOCl को अपघटित करने पर HCl तथा O नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जब इसकी क्रिया हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है और उसके साथ हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। और ये जो हाइपोक्लोरस अम्ल होता है जब ये खुद अपघटित होता है तो नवजात ऑक्सीजन देता है। नवजात ऑक्सीजन को हम लोग हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, वरना ऑक्सीजन को हम लोग O2 लगा के लिखते हैं, ठीक है। तो ये है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण, आप सभी को एक एक करके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसकी लास्ट हेडिंग में हम लोग को बचा गया है क्या, विरंजक चूर्ण का उपयोग। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे दिया गया है कि जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जल के शुद्धिकरण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, चीनी को सफ़ेद करने में इसका उपयोग किया जाता है, तथा ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। कभी कभी आप देखा होगा सर्दी के सीजन में जो हम स्वेटर पहनते हैं यदि ऊन के बने होते हैं तो कुछ समय बाद वो क्या होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, तो उन्हीं को सिकुड़ने से बचाने के लिए हम विरंजक चूड़े का उपयोग करते हैं। तो ये है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपयोग। तो आज के इस वीडियो में मैंने जितना भी आपको बताया इन सभी को आप एक एक करके वीडियो को पॉज करके रोक करके लिख लीजिएगा और उसके साथ रिवाइज करते रहिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।